नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के एकादश भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में जब कभी केतु एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इसकी एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हमने राहु की चर्चा करी थी। राहु के हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए थे। उन सभी वीडियो में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की भी बात करी थी। राहु और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं, तो इस वाली सीरीज में हम केतु के सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम फलादेशों पर ही चर्चा कर रहे हैं। राहु और केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकते हैं। प्रथम तो यह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होते हैं उस राशिपति के अनुसार अपने फलों को प्रदान करते हैं। तीसरा, जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठ जाते हैं उसके भी फलों को प्रदान करने वाले यहाँ पर बन जाते हैं। चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह एकादश भाव में स्थित हो रहा है तो एकादश भाव के शुभ एवं अशुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है, लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है, आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण करने वाला भी बन जाता है। इसी के साथ क्योंकि षष्ठम भाव का षष्ठम भाव एकादश भाव होता है और भावात भावम सिद्धांत के अनुसार एकादश भाव भी रोग ऋण और शत्रुओं का कारक भाव बन जाता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को रोग ऋण और शत्रुओं भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। इसकी दूसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशिपति के अनुसार भी अपने शुभ अथवा अशुभ फलों को प्रदान किया करता है। इट मीन्स कि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सूर्य की। क्योंकि केतु सूर्य की राशि पर स्थित हो रहा है तो इट मीन्स कि सूर्य कुंडली में यदि शुभ भाव में स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान शुभ ही फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। और यदि सूर्य नकारात्मक भावों में स्थित हो जाता है तो केतु भी नकारात्मक ही फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। मान लीजिए प्रथम भाव में यह सूर्य स्थित हो जाता है, अपनी नीच की राशि पर स्थित हो जाता है, तो ऐसे में केतु अत्यंत विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर हो जाएगा। प्रथम भाव में जब कभी भी नीच का सूर्य स्थित हो जाता है तो व्यक्ति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला भी हो जाता है। तो इट मीन्स कि केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति की मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि करने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाने वाला भी हो जाएगा। व्यक्ति के कॉन्फिडेंस और विल पावर को भी डाउन कर देने वाला यह बन जाता है। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को यह उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। यदि द्वितीय भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन के सापेक्ष अत्यधिक भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाता है। ऐसे लोगों को धनाढ़ बना देने वाला भी बन जाता है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कभी द्वितीय भाव एकादश भाव का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बन जाता है तो यह एक धन प्रदाता योग हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को यह योग धनी बना देने वाला भी हो जाता है। द्वितीय भाव क्योंकि मारक भाव भी होता है तो अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु कुछ मारक के भी फल व्यक्ति को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। यदि तृतीय भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष कराने वाला बन जाता है। तत्पश्चात लाभ की प्राप्ति करने वाला यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यदि चतुर्थ भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। सांसारिक भोगों का लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। सांसारिक भोगों से संबंधित व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाएगा। यदि पंचम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी बुद्धि, ज्ञान और विवेक से ऐसे लोग उच्च पद को प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, उच्च पद का लाभ प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को और इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। यदि षष्ठम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु भी अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोग रोग, ऋण और शत्रुओं से घिरे ही रहते हैं। ऐसे लोग असफलता की ओर अग्रसर होते ही रहते हैं। डे बाय डे ऐसे लोग डाउनफॉल की तरफ चलते ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार की नकारात्मक स्थितियों को उत्पन्न कर देता है। यदि सप्तम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है, उच्च का होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर केतु भी अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को उच्च लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। विशेष रूप से
विवाह से संबंधित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इसी के साथ एक सुखी दाम्पत्य जीवन प्रदान कर देने वाला और मनचाहा जीवन साथी प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि अष्टम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी केतु अत्यंत नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला अपने भोग दशा के दौरान हो जाता है। अष्टम भाव होता है दुख विपत्ति और परेशानियों का कारक भाव, पीड़ा कष्ट और रुकावटों का कारक भाव। तो इस प्रकार से ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख विपत्ति और परेशानियां प्रदान करने वाला हो जाता है, कार्यों में रुकावट प्रदान कर देने वाला और बाधाएं प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। यही नवम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को भाग्यशाली बना देने वाला भी हो जाता है। अत्यंत भाग्यशाली होकर ऐसे लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले भी हो जाते हैं। विशेष रूप से धन से संबंधित समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे लोग केतु की भोग दशा के दौरान हो जाएंगे। यदि दशम भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में वेल सेटल्ड भी कर देने वाला हो जाता है। यदि एकादश भाव में ऐसा सूर्य स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को लाभ प्रदान कर देने वाला, आय के एक से अधिक स्रोतों को प्रदान कर देने वाला भी हो जाता है। और इसी के साथ ऐसे लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करने वाले भी हो जाते हैं। धन के सापेक्ष अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा सूर्य स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा योग हो जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। इसी के साथ विदेश, विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी के माध्यम से ऐसे लोग उच्च सफलता प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की हम बात कर लेते हैं। केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो किस प्रकार के परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे। केतु के साथ यहाँ पर यदि सूर्य ही स्थित हो जाता है तो जैसा कि हमने बात करी कि यहाँ पर अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला सूर्य बन जाता है, व्यक्ति को लाभान्वित कर देने वाला और आय के एक से अधिक स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा सूर्य बन जाता है। यदि चंद्रमा स्थित हो जाता है, चंद्रमा यहाँ पर दशम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ स्थित हो जाता है तो ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में अत्यधिक लाभान्वित होने वाले भी बन जाते हैं। ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। केतु और चंद्रमा का जब कभी भी युति संबंध बनता है तो यह चंद्र ग्रहण का निर्माण कर देता है। ऐसे में ऐसे लोगों को स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी प्रदान कर देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है और द्वादश भाव का स्वामी हो रहा है। इट मीन्स कि ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली बना देने वाला केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। लाभ के सापेक्ष, इट मीन्स कि धन के सापेक्ष ऐसे लोग अत्यधिक भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे लोगों के बाहर जाकर लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को यह केतु बढ़ा देने वाला बन जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर दो नकारात्मक भावों का स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का स्वामी होकर और षष्ठम भाव का स्वामी होकर जब यह लाभ भाव में स्थित हो जाता है तो अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात ऐसे लोगों को लाभ की प्राप्ति होती है। अपनी भोग दशा के दौरान ऐसा केतु व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित फील्ड में भी सफल कर सकता है। रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर अथवा लोन लेकर ऐसे लोग उच्च प्रदर्शन करने वाले भी हो जाते हैं। इसी तरह से शत्रु का मतलब अपने कॉम्पिटिटर से लाभ प्राप्त करने वाले अथवा डिफेंस सेक्टर से भी ऐसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देता है। ये शुक्र स्थित हो जाता है तो शुक्र यहाँ पर देखिए प्रथम भाव का भी स्वामी हो रहा है, अष्टम भाव का भी स्वामी हो रहा है। यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। ऐसे में जब शुक्र लग्नेश होकर एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को ताउम्र यह लाभान्वित करने वाला हो जाता है। ऐसे लोगों को धन की कमी नहीं रहने देता। ऐसे लोगों के समस्त मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाला भी ऐसा शुक्र बन जाता है। लेकिन कुछ कठिनाइयों के साथ ऐसे लोगों को शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। ये शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर एक राजयोग कारक ग्रह हो गया है। राजयोग कारक ग्रह होकर जब यह एकादश भाव में स्थित हो जाता है, केतु के साथ स्थित हो जाता है तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान राजयोग के फल प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों को वाहन, भूमि और भवन प्रदान कर देने वाला बन जाता है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग अपने बुद्धि, ज्ञान और विवेक से सांसारिक सुखों का उपभोग करने वाले भी हो जाते हैं। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर धन भाव का भी स्वामी हो रहा
रहा है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी ऐसा योग हो जाता है। इसी के साथ ऐसे लोगों के जीवन साथी से भी सकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। विवाह जीवन साथी और दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने वाले भी ऐसे लोग हो जाते हैं। चलिए अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं। जब कभी हम केतु के उपाय की बात करते हैं तो इससे पूर्व हमें 2 उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उस राशि के स्वामी, इट मीन्स कि यहाँ पर सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या है उसके अनुसार आवश्यकता होने पर आपको उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य पर हमने 144 वीडियो आपको प्रदान किए हैं। तुला लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य की स्थिति पर भी हमने आपको 12 वीडियो तैयार करके दिए हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप संबंधित वीडियो को देख लीजिएगा। उसी वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे, उन उपायों को भी आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको यह देखना चाहिए कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा है। यदि कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है तो फिर आपको उसका भी उपाय कर लेना चाहिए। उसका भी फलादेश और उपाय आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाए हैं। आप अपने वाली वीडियो को देखिएगा, सभी वीडियो के अंत में आपको उपाय मिल जाएंगे। संबंधित उपाय को आपको कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए बुधवार से प्रारंभ करें। अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, नियमित करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमें बात करें तुला लग्न के एकादश भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तुला लग्न के द्वादश भाव में ये केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।